Bismillahirrahmanirrahim. In the name of Allah, who is most beneficent and merciful. Asslam O Alalikum dear students. आज हम स्टार्ट करने जा रहे हैं फर्स्ट ईयर बायोलॉजी और फर्स्ट ईयर बायोलॉजी का ये फर्स्ट ही लेक्चर है फर्स्ट चैप्टर का कि इसमें जो साइंस है और बायोलॉजी है उसकी डेफिनेशन को हम एक्सप्लेन करेंगे कि व्हाट इज़ साइंस एंड बायोलॉजी। कि साइंस क्या होती है? अ साइंस कैन बी डिफाइंड एज अ सिस्टमेटिक नॉलेज अबाउट मैन एंड हिज सराउंडिंग gained by observation and experiments is called science। कि साइंस एक्चुअली क्या होता है कि एक मुनज़्ज़म इल्म होता है इंसान के मुतल्लिक और उसकी जो सराउंडिंग होती है और उसका जो इन्वायरमेंट होता है उसके मुतल्लिक एक मुनज़्ज़म इल्म होता है जो हम डिफरेंट ऑब्जर्वेशन और एक्सपेरिमेंट के बाद हासिल करते हैं। उसके बाद बायोलॉजी को डिफाइन करेंगे कि बायोलॉजी क्या होती है। बायोलॉजी कैन बी डिफाइंड इन अ सिंगल सेंटेंस एज फॉलोज। Biology is the branch of science which deals with the study of living things and non-living things which affect these living things, thus providing a way of understanding the nature। कि बायोलॉजी साइंस की वो ब्रांच होती है जिसमें हम जिंदा जो चीज़ें होती हैं उनके मुतल्लिक स्टडी करते हैं और वो तमाम बेजान चीज़ें नॉन लिविंग थिंग्स जो जिंदा चीज़ों को अफेक्ट कर रही होती हैं उसकी स्टडी करते हैं, उसको बायोलॉजी कहते हैं। बायोलॉजिस्ट इज डिफाइंड एज द वन हु स्टडीज बायोलॉजी और एनी डिसिप्लिन हैविंग इट्स रूट इन द बायोलॉजी इज कॉल्ड अ बायोलॉजिस्ट। हर वो शख्स, हर वो पर्सन जो बायोलॉजी या फिर इसकी कोई भी रूट को एक्सप्लेन करता है, स्टडी करता है, उसको बायोलॉजिस्ट कहते हैं। इंट्रोडक्शन टू टर्म बायोलॉजी। लिटरल मीनिंग ऑफ टर्म बायोलॉजी। द वर्ड बायोलॉजी हैज बीन derived from two Greek words, bios and logos. Bios meaning life and logos meaning thought, discourse or reasoning. So literally meaning biology is known as study of life। कि जो लफ्ज़ी मतलब होता है बायोलॉजी का उसका क्या मतलब होता है कि ये वर्ड बायोलॉजी दो ग्रीक वर्ड से डिराइव किया गया है, एक बायोस है और दूसरा लोगोस। बायोस का मतलब होता है लाइफ और लोगोस का मतलब होता है थॉट, रीजनिंग, वजूहात। तो आप कह सकते हैं कि स्टडी ऑफ लाइफ उसको बायोलॉजी कहते हैं। इसकी सिग्निफिकेंस को देखते हैं कि बायोलॉजी प्रोवाइड्स अ वे ऑफ अंडरस्टैंडिंग द नेचर एज अ नेचर कंसिस्ट ऑफ लिविंग एज वेल एज नॉन लिविंग थिंग्स। कि बायोलॉजी की अहमियत क्या होती है कि बायोलॉजी जो नेचर होती है, कुदरत होती है, उसको परखने का, उसको समझने का एक रास्ता हमें प्रोवाइड करती है। और सभी जानते हैं कि जो नेचर होता है उसमें लिविंग थिंग्स भी होती हैं और नॉन लिविंग थिंग्स भी मौजूद होती हैं। बायोलॉजी इज कंसर्न विद द लिविंग थिंग्स एंड दोज नॉन लिविंग थिंग्स विच अफेक्ट द लिविंग थिंग्स इन एनी वे। कि बायोलॉजी का जो कंसर्न होता है, तल्लक होता है, उन तमाम जिंदा चीज़ों से होता है और वो तमाम नॉन लिविंग थिंग्स जो इन लिविंग थिंग्स को अफेक्ट कर रही होती हैं किसी भी तरह से, किसी भी वे से। डेफिनेशन ऑफ लाइफ, इसमें हम देखेंगे कि लाइफ की डेफिनेशन क्या होती है। Biological life can be defined as follows: a set of characteristics which distinguish living things from non-living things। के खुसूसियात का वो सेट जो लिविंग थिंग्स को नॉन लिविंग थिंग्स के दिमाग में मुआवजना करता है या फ़र्क या अलहदा करता है, उसको कहते हैं लाइफ। स्कोप ऑफ लाइफ इन बायोलॉजी। Biology can describe that how the life works, but it cannot explain the meaning of life, the reasoning of life। कि जो बायोलॉजी है वो सिर्फ ये एक्सप्लेन कर सकती है कि जो लाइफ होती है, ज़िंदगी होती है, वो किस तरह काम करती है, लेकिन ये इन सवालों का जवाब नहीं दे सकती कि इस लाइफ का, इस ज़िंदगी का पर्पज़ क्या था और इसकी जो रीज़न थी, वजूहात थी, वो क्या थी। इन तमाम सवालों का जो जवाब होता है वो सिर्फ फ़िलासफ़र हो गया, रिलीजन्स हो गया, ये जो थियोलॉजियंस होते हैं, जो मजहबी रहनुमा आलिम दीन होते हैं, वही इनका आंसर दे सकते हैं। And reason of existence of life, philosophers and theologians define life in the light of their spiritual concept, but theologians define life in the view of following 10 characteristics। कि जो आलिम दीन होते हैं, मजहबी रहनुमा होते हैं, ये जो स्कॉलर्स होते हैं, वो अपने जो मजहबी तसव्वुरात होते हैं उनकी रोशनी की सूरत में इन तमाम सवालों का
जवाब दे सकते हैं कि जो ज़िंदगी है उसका पर्पस क्या होता है और उसकी वजूहात क्या होती हैं जिसकी वजह से ये लाइफ एग्जिस्ट करती है। लेकिन जो बायोलॉजिस्ट होते हैं वो जो डिफाइन करते हैं लाइफ को, उनके पास 10 कैरेक्टरिस्टिक्स होती हैं जिसकी बुनियाद पर वो लाइफ को एक्सप्लेन करते हैं। ये देखते हैं हम वो 10 कैरेक्टरिस्टिक्स कौन सी हैं। 10 कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ लाइफ एंड लिविंग ऑर्गेनिजम्स। कि फर्स्ट ऑफ ऑल जो लिविंग ऑर्गेनिज्म होते हैं वो हाईली ऑर्गेनाइज्ड होते हैं। फिर उसके बाद क्या होते हैं कि दे आर वेरी कम्प्लेक्स, वो बड़े कम्प्लेक्स होते हैं, पेचीदा होते हैं। दे आर कंपोज्ड ऑफ वन और मोर सेल्स। के जो लिविंग ऑर्गेनिज्म होते हैं उनका जो अजसाम होता है वो एक सेल पर या एक से ज़्यादा सेल पर मुश्तमिल होते हैं। समटाइम वो यूनिसेलुलर होते हैं, समटाइम वो मल्टीसेलुलर भी होते हैं। फिर उसके बाद दे कंटेन जेनेटिक प्रोग्राम ऑफ देयर कैरेक्टरिस्टिक्स के उनमें जेनेटिक प्रोग्राम होते हैं, उनमें कुछ खसूसियात होती हैं। दे कैन एक्वायर एंड यूज़ एनर्जी, के वो एनर्जी को यूज़ भी कर सकते हैं, हासिल भी कर सकते हैं और उसको यूज़ भी कर सकते हैं। दे कैन ग्रो, दे कैन कैरी आउट एंड कंट्रोल न्यूमरस केमिकल रिएक्शन। इसके अलावा मुख्तलिफ जो केमिकल रिएक्शंस होते हैं उनको कैरी आउट कर सकते हैं और उनमें उनके एग्जाम में मुख्तलिफ जो केमिकल रिएक्शन होते हैं वो टेक्स प्लेस होते हैं। इसके अलावा दे कैन ग्रो इन साइज, के वो अपने साइज में ग्रो भी कर सकते हैं। दे मेंटेन अ कांस्टेंट इंटरनल इन्वायरमेंट, के जो उनका इंटरनल इन्वायरमेंट होते हैं उनको मेंटेन भी कर सकते हैं। दे प्रोड्यूस ऑफस्प्रिंग ऑलमोस्ट सिमिलर टू देमसेल्व्स, के जो अपनी औलाद भी पैदा कर सकते हैं और वो ऐसी औलाद जो बिल्कुल हूबहू उनकी अपनी जैसी होती है। दे रिस्पॉन्ड टू चेंज इन देयर इन्वायरमेंट। ये आखिरी है कि कोई भी अगर उनके इन्वायरमेंट में जो रिस्पॉन्स चेंजिंग आ जाती है, कोई भी स्टिमुलाई आती है इन्वायरमेंट में, सराउंडिंग में, तो वो क्या करते हैं इसके खिलाफ रिस्पॉन्ड भी कर सकते हैं। जबकि जो नॉन लिविंग थिंग्स होती हैं वो बिल्कुल रिस्पॉन्ड नहीं कर सकती। यहाँ पे आप देख सकते हैं ये लास्ट पे नॉन लिविंग थिंग्स है और फर्स्ट में ये लिविंग थिंग्स है। यहाँ पे जो लिविंग थिंग्स में है ये डॉग है, उसके बाद ये बेबी है, उसके बाद ये बटरफ्लाई है, ये लिविंग थिंग्स हैं। और सभी जानते हैं कि ये बेबी है, अगर इस इन्वायरमेंट में कोई भी चेंजिंग आ जाती है, टेम्परेचर इंक्रीज हो जाता है, ये कोई भी हैपन हो सकता है, तो रिस्पॉन्ड प्रोवाइड करते हैं। लेकिन इसके बरक्स जो बुक्स हैं, अगर लेट्स सपोज कि एक अलमारी में बुक्स वगैरह पड़ी हुई हैं, वहाँ पे जल जाती है, आग लग जाती है, तो जो बुक्स है वहीं की वहीं पड़ी रहेंगे। लेकिन अगर वहाँ पे कोई बच्चा बैठा है, कोई भी बैठा है, स्टूडेंट बैठा है, तो डेफिनेटली वो रिस्पॉन्ड करेगा, वो भाग जाएगा। तो दिस ऑल कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ लिविंग थिंग्स। थैंक यू सो मच।